हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है समावेशी विद्यालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, तो एग्जाम में जो प्रश्न पूछते हैं, आधुनिक युग में समावेशी विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। इस टाइप से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक युग में समावेशी विद्यालय का क्या भूमिका रहा, इस पर हम लोग वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा तैयार करते हैं और रूपरेखा में जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं उस बिंदु को जो है रूपरेखा में हम पहले इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसका रूपरेखा हम लोग में देखते हैं। पहला रूपरेखा में है प्रस्तावना। ठीक है, फिर है समावेशी विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक, फिर है आधुनिक युग में समावेशी विद्यालय की भूमिका। फिर है नेक्स्ट समावेशी विद्यालय की आवश्यकता, समावेशी विद्यालय के उद्देश्य, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखेंगे। तो ये जो है बिंदु है जहां हम लोग समावेशी विद्यालय में इन बिंदुओं पर आगे देखेंगे, जो इन बिंदुओं को हम रूपरेखा में दर्शा देते हैं पहले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना में क्या है कि बालकों की पारिवारिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद माता पिता बालक को विद्यालय में प्रवेश कराते हैं। जब बालकों की जो है पारिवारिक शिक्षा ख़त्म हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है, तो बालक जो है स्कूल में क्या करते हैं, दाखिला करा देते हैं। माता पिता जो है बच्चों को जो है स्कूल में जो है प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, जहाँ बालकों का विद्यालय में बौद्धिक विकास होता है, जहाँ जो है बालकों का जो है विद्यालय में क्या करता है, शिक्षक जो है बौद्धिक विकास करता है। ठीक है, बालक एक उचित वातावरण में रहकर उचित पाठ्यक्रमों को सीखता है। जहाँ विद्यालय में जो है बालक क्या करते हैं, उचित वातावरण में रहकर जो है एक अनुशासन के अधीन रहकर जो है बालक क्या करते हैं, एक उचित पाठ्यक्रम को सीखते हैं। ठीक है, जहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री का उपयोग करने सिखाया जाता है, और जो भी शिक्षण संबंधी जो है सामग्री होते हैं उनका जो उपयोग करके जो है बालक क्या करते हैं, शिक्षण को कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, अतः इस तरह के संस्था को हम लोग समावेशी विद्यालय कहते हैं। तो इस तरह के हम लोग संस्था को क्या कहते हैं, समावेशी विद्यालय कहते हैं, जहां बालकों को जो है वहां रह के जो है शिक्षण कार्य को पूर्ण किया जाता है, शिक्षण विधि द्वारा, शिक्षण सामग्रियों के द्वारा, और एक बच्चे जो है एक अच्छे अनुशासन जो है युक्त बालक बनते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये रह के कार्य करते हैं, जहाँ पे ये रह के सीखते हैं, उसी को हम लोग समावेशी विद्यालय कहते हैं। इस प्रकार समावेशी विद्यालय में बालकों के विभिन्न आवश्यकताओं को समझते हुए उचित पाठ्यक्रम एवं कौशलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कराया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय में बालकों के विभिन्न आवश्यकताओं को समझते हुए, ठीक है, उचित पाठ्यक्रम एवं कौशलों के माध्यम से बालकों का क्या क्या आता है, शिक्षण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तथा समावेशी विद्यालय में विशिष्ट बालकों को प्रशिक्षण देकर सकारात्मक वातावरण पैदा करता है। ठीक है, इस मतलब समावेशी विद्यालय में जो है विशिष्ट बालक जो होते हैं, जो शारीरिक रूप से या फिर जो है किसी भी रूप से जो है अक्षम बालक जो होते हैं, उसको उस विद्यालय में जो है शिक्षा देकर जो है कहीं ना कहीं समाज को एक सकारात्मक रूप से क्या देते हैं, एक संदेश देते हैं। ठीक है, अब है समावेशी विद्यालय का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय का क्या अर्थ है? समावेशी विद्यालय अंग्रेजी भाषा के इंक्लूसिव स्कूल का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है एक समान शिक्षा देना। समावेशी विद्यालय का अर्थ हुआ एक समान रूप से क्या करना है, सभी बच्चों को शिक्षा देना है। ठीक है, इस प्रकार समावेशी विद्यालय वह विद्यालय होता है जहाँ विशिष्ट बालकों जैसे शारीरिक बालक है ना, श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, अधिगम अशक्त बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को एक स्थान पर शिक्षा दिया जाता है, उसे ही समावेशी विद्यालय कहते हैं। मतलब जहाँ सभी मतलब वैसे बालक जो शारीरिक रूप से, श्रवण रूप से मतलब सुनने संबंधी, देखने संबंधी, सीखने संबंधी तथा प्रतिभाशाली बालकों को एक साथ जो है ना रखकर जो है उन्हें क्या दी जाती है, एक विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे विद्यालय को हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी विद्यालय कहते हैं, ताकि बच्चों में भेदभाव उत्पन्न न हो, ताकि हम कह सकते हैं कि बच्चों में जो है किसी प्रकार की भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ बच्चों को एक साथ रह के जो शिक्षा दी जाती है, उस विद्यालय का नाम है समावेशी विद्यालय। ठीक है, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समावेशी विद्यालय की परिभाषाएं दी है, इस प्रकार जो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक मैं के अनुसार। मैं क्या कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक थे मैं, उसने कहते हैं कि समावेशी विद्यालय वह गुण है जो कि बच्चों को सामान्य विद्यालय पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने में सहायता करता है। ये बात कही थी मैं के अनुसार। ठीक है, फिर दूसरा है
बेलार्ड के अनुसार, बेलार्ड महोदय क्या बोले थे कि समावेशी विद्यालय बालकों का एक पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। समावेशी विद्यालय जो है बालकों का क्या करते हैं, एक पाठ्यक्रम तैयार करते हैं जो छात्रों को उनके नियमित कक्षाओं से बाहर करने वाले पाठ्यक्रम से क्या करते हैं, उन्हें अलग करते हैं। ये बात कही थी बेलार्ड के अनुसार, ठीक है। फिर तीसरा मनोवैज्ञानिक आए थे जिसका नाम है स्टेन ब्लेक। स्टेन ब्लेक के अनुसार एक समावेशी विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां हर बच्चा अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए अपने साथियों और स्कूल के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। मतलब समावेशी विद्यालय एक ऐसा संस्था होता है जहां सभी बच्चों को जो है अपने साथियों और सदस्यों के साथ जो है रहकर क्या कर दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो ये बात कही थी स्टेन ब्लेक के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखिए कि कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग अपने अनुसार जो है समावेशी विद्यालय की परिभाषा दी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आधुनिक युग में समावेशी विद्यालय की भूमिका, रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम्स। मतलब अभी के युग में, आधुनिक युग में समावेशी विद्यालय की क्या भूमिका है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो समावेशी विद्यालय की भूमिका, यही मेरा प्रश्न भी था कि आधुनिक युग में समावेशी विद्यालय की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करें। तो ये एग्जाम में पूछता भी है, तो इसलिए हम लोग याद करेंगे कि समावेशी विद्यालय की क्या भूमिका है आधुनिक युग में। तो आधुनिक युग में समावेशी विद्यालय की निम्नलिखित भूमिका है, एक एक करके हम लोग देखते हैं पॉइंट को। तो पहला पॉइंट है विशेष बालकों की आवश्यकताओं की खोज। मतलब समावेशी विद्यालय के द्वारा जो है प्रतिभाशाली बालकों की, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की क्या की गई, खोज की गई, ठीक है। दूसरा है बालकों की पहचान की गई। दूसरा में क्या की गई, बालकों की जो है पहचान की गई कि बालक जो है अपने से भी जो है कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं, तो वहाँ पे जो है समावेशी विद्यालय के द्वारा जो है इन बालकों की क्या की गई, अन्वेषण की गई। तीसरा में है अध्यापकों का चुनाव किया गया, ठीक है। और चौथा में है विशेष कक्षाओं का निरीक्षण किया गया। फिर 5 में है निर्देशन, 6 में है पाठ्यक्रम, 7 में है इमारत और 8वां में है फिर गांव के विशिष्ट बालक। तो ये जो है समावेशी विद्यालय की क्या है, भूमिका है। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट पे विस्तार से चर्चा करते हैं। विशेष बालकों की आवश्यकताओं की खोज। विशेष बालकों की आवश्यकताओं की खोज, ये जो है पहली भूमिका है, इसको हम लोग देखते हैं। समावेशी विद्यालयों में विशिष्ट बालकों को भिन्न नहीं समझा जाना चाहिए। मतलब समावेशी विद्यालय में जो है जो विशिष्ट बालक जो होते हैं उसको ना जो है किसी न किसी रूप से आप जो है भिन्न उसको नहीं समझना चाहिए, जो कि उनको भी उसी तरह का शिक्षा देना चाहिए जो अन्य यानी सामान्य बालकों को दी जाती है। मतलब उन बालकों को भी उसी तरह से शिक्षा देनी चाहिए जो है हम लोग सामान्य बालकों को शिक्षा देते हैं। विशिष्ट बालकों को आधारभूत शिक्षा देकर सामान्य कक्षा में भेज देना चाहिए। मतलब विशिष्ट बालकों को जो है हम लोग आधारभूत यानी कि बेसिक शिक्षा जो है उसको देने के बाद जो है सामान्य कक्षा में जो है सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात रहा पहला नंबर विशेष बालकों की आवश्यकताओं की खोज, ठीक है। दूसरा में है बालकों की पहचान। बालकों की पहचान में विद्यालय में विशिष्ट बालकों की पहचान करने के लिए विशेष एजेंसियों की सहायता से विशिष्ट बालकों की पहचान करनी चाहिए तथा बालक बालिकाओं की पहचान हो जाने के बाद गहन अध्ययन करके उनके लिए अच्छे मनोवैज्ञानिकों को आँख नाक कान विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए तथा बालकों को विशेष से पूर्ण रिकॉर्ड रखनी चाहिए, विषय के पूर्ण रिकॉर्ड रखना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि ऐसे बालक जो विशिष्ट रूप से होते हैं, विशिष्ट बालक जो होते हैं उनको जो है अगर उनकी पहचान हम कर लेते हैं, है ना, टेक्निक्स के माध्यम से, तो उनकी जो है आँख नाक कान जो है एक अधिक अच्छे विशेषज्ञ को दिखाकर जो है उनको क्या करना चाहिए, इलाज करना चाहिए और उन बच्चों का जो है रिकॉर्ड रखना चाहिए हम अपने विद्यालय में कि इसको जो है इस बच्चे को इस तरह से जो है संबंधित बीमारी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा रखने से जो है भविष्य में अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वहाँ पे जो है रिकॉर्ड देख के जो है फिर अध्यापक ये लगा लेते हैं कि इस बच्चे को जो है इससे संबंधित समस्या है, ठीक है। फिर तीसरा में हम लोग देखते हैं अध्यापकों का चुनाव। समावेशी विद्यालय में प्रशिक्षित किया हुआ शिक्षकों को पढ़ाने देना चाहिए। मतलब ऐसे अध्यापक का चुनाव होना चाहिए समावेशी विद्यालय में जो प्रशिक्षण किए हुए होते हैं, तथा साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए तथा साथ ही साथ उनका जो है व्यक्तित्व भी जो है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए तथा उनके विशेष बालकों में रुचि होनी चाहिए। मतलब बालकों के प्रति जो है
एक विशेष प्रकार की क्या होनी चाहिए, उन अध्यापकों को रुचि होनी चाहिए, विशेष बालकों के प्रति विशेष सहानुभूति होनी चाहिए, विशिष्ट बालकों के प्रति जो है एक विशेष प्रकार की सहानुभूति होना चाहिए, तथा अध्यापकों को विशेष शिक्षा के लिए कोर्स को पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात की अध्यापकों का चुनाव। फिर चौथा नंबर जो भूमिका है वो है विशेष कक्षाओं का निरीक्षण। छोटे शहरों या बड़े नगरों में कक्षा के निरीक्षण का कार्य करवाना चाहिए। निरीक्षक पाठ्यक्रम को तैयार सामान का प्रबंध करना चाहिए, अध्यापकों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण आदि का प्रबंध करना चाहिए, जहां विशेष प्रधानाध्यापक निरंतर कक्षाओं का अवलोकन करना चाहिए। यहाँ पे विशेष कक्षाओं का जो निरीक्षण करना चाहिए, कक्षाएं जो होनी चाहिए विशेष रूप से होनी चाहिए, खुली वातावरण में होनी चाहिए, है ना, और बड़ी होनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे जो है उसका अच्छे से अध्ययन मतलब शिक्षा प्राप्त कर सके। उसमें अध्यापकों के लिए सेवा प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवा होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5वां नंबर जो मेरा भूमिका है वो है निर्देशन, गाइडेंस। ठीक है, तो निर्देशन का क्या भूमिका है, विद्यालय का निर्देशन हमेशा यही रहता है कि बालकों की मुख्य आवश्यकताएं व्यक्ति सामंजस्य, नागरिक उत्तरदायी तथा व्यावसायिक क्षमता में निपुण करना चाहिए। मतलब अध्यापक की भूमिका होती है कि विद्यालय में जो भी बालक आते हैं उनको जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनको व्यावसायिक क्षमता में क्या करें, उन्हें निपुण करें, ताकि वो आत्मनिर्भर और जीविकोपार्जन कर सके। निर्देशन देते समय बालकों की हर दिशा, जैसे शारीरिक दिशा, सीखने की क्षमता, स्कूल रिकॉर्ड, सामाजिक सामंजस्य तथा रुचि तथा ध्यान देना चाहिए। मतलब निर्देशन जब निर्देशनकर्ता देते हैं तो उन बालकों को जो है ध्यान में रखते हुए देना चाहिए जिनको जो है शारीरिक रूप से सीखने संबंधी या किसी भी तरह की जो है समस्या होती है, तो उनको जो है उसी से संबंधित जो है उनका क्या करना चाहिए, व्यावसायिक चुनना चाहिए, ताकि जो है वो अपने अच्छे से जो है क्या करना चाहिए, वो जीविकोपार्जन कर सके। तो यहाँ पे जो है निर्देशनकर्ता जो है ध्यान में रखते हुए जो है उन्हें क्या कर देंगे, निर्देशन देंगे। ठीक है, फिर 6 नंबर में है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है भूमिका क्या है पाठ्यक्रम का जो है समावेशी विद्यालय में विशेष बालकों की शिक्षा के उद्देश्य समावेशी विद्यालय में भिन्न भिन्न होती है। सामान्य बालकों के कार्यक्रम में विशिष्ट बालकों की भी भाग लेना चाहिए। बालकों को समूह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे अंधे बालकों के लिए टंकन लेखन, ठीक है, हस्तलिपि लिखन, अपाहिज बालकों के लिए बुनना, काटना, जेवर, ठीक है, बनाना आदि, बहरे बालकों के लिए भाषा का ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है पाठ्यक्रम मतलब ऐसे बालकों को जो है एक विशेष प्रकार के कौशल जो है उनको क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए, ताकि जो है बालक जो अपना जीविकोपार्जन अच्छे से कर सके। तो इस प्रकार से जो है बालकों को पाठ्यक्रम देना चाहिए। ठीक है, और 7वां में है इमारत। समावेशी विद्यालय की इमारत हवादार, खुली, बिजली का प्रबंध, खिड़कियाँ अच्छी, फर्नीचर तथा खेल का मैदान अवश्य होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है इमारत का बोला गया है कि समावेशी विद्यालय में जो है इमारत की भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो है इमारत जो होनी चाहिए, कक्षा जो होनी चाहिए वो खुली होनी चाहिए, वातावरण होना चाहिए, हवादार होनी चाहिए, बिजली का प्रबंध होना चाहिए, खिड़कियाँ अच्छी, फर्नीचर होनी चाहिए, खेल का मैदान अवश्य होना चाहिए। ठीक है, विशिष्ट बालकों की इमारत उसी तरह की होनी चाहिए जैसे सामान्य बालकों की होती है। मतलब विशिष्ट बालकों को भी जो है कक्षा उसी तरह होनी चाहिए जो एक सामान्य बालकों की कक्षा होती है। विद्यालय में इमारत का निर्माण करने के लिए शिक्षा विभाग को खबर देनी चाहिए। बालकों को खाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए तथा आने जाने के लिए बस का भी प्रबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बालकों के जो है क्या क्या भूमिका रहा इस पर हम लोग बात किए। फिर 8वां नंबर मेरा भूमिका है गाँव के विशिष्ट बालक। अब है गांव के विशिष्ट बालक। तो गांव के विशिष्ट बालक क्या होते हैं इस पर हम लोग देखते हैं कि गांव के विशिष्ट बालक क्या होते हैं। तो गांव के विशिष्ट बालक में हम लोग देखते हैं गांव के बालकों को भी शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि शहर के बालकों को। यहाँ पे जो है ये भूमिका है कि गांव के बालकों को भी शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि शहर के बालकों को। ठीक है, हर गांव में इन बालकों के लिए सेवाएं पहुंचाना कठिन हो जाता है तथा माता पिता महंगी सेवाओं के कारण घर से बाहर पढ़ाई के लिए इन्हें समर्थ नहीं होते। ऐसी दशाओं में चाहिए कि गांव बालकों के लिए शहर में छात्रावास की प्रबंध करनी चाहिए। मतलब इन बालकों के लिए जो है विद्यालय में क्या होना चाहिए, छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो है ऐसे बालक जो है मतलब इनके पास जो है आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है कि शहर में जाके पढ़ सकें। तो इस बालकों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था जो है उनके आवासीय में होनी चाहिए। ठीक है, रहन सहन की व्यवस्था होनी चाहिए।
बी नंबर में उन्हें विद्यालय ले जाने के लिए बसों का प्रबंध होना चाहिए तथा प्रतिदिन विद्यार्थियों को घर वापस छोड़कर भी आए। राज्य सरकार को इन बातों पर क्या करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग में समावेशी विद्यालय की अहम भूमिका होती है। तो हम लोग आप देखिए कि समावेशी विद्यालय की जो है आधुनिक युग में किस प्रकार भूमिका है, तो इसको हम लोग देखिए। ठीक है, अब है समावेशी विद्यालय की आवश्यकताएं। समावेशी विद्यालय की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी आवश्यकताएं, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब समावेशी विद्यालय के आने से जो है शिक्षा में क्या होने लगा, सार्वभौमिकरण होने लगा, सभी को जो है समान रूप से शिक्षा मिलने लगा। ठीक है, दूसरा में है आत्मविश्वास का विकास, बच्चों में जो है आत्मविकास की जो है विशिष्ट बालकों में आत्मविश्वास की जो है भावना उत्पन्न होने लगी, वो भी जो है सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने लगे तो उनके अंदर भी जो है आत्मविश्वास की भावना जागृत होने लगी। ठीक है, तीसरा में सामाजिक सम्मान का उद्देश्य, मतलब ऐसे विशिष्ट बालकों को जो है समाज जो है एक अपाहिज और जो है ये कहीं ना कहीं जो है ऊपर भगवान के जो है दृष्टि से जो है ये क्या होते थे, अब नाराज़गी में बनाए जाते थे। तो ऐसे बालकों को समाज जो है एक दूसरे नज़र से देखते थे। तो इन बालकों का जो है अगर समावेशी विद्यालय में शिक्षा मिल जाती है तो इन बालकों को जो है समाज में क्या मिलेगा, सम्मान का उद्देश्य मिलता है। प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था मिलती है। ठीक है, क्योंकि सभी को जो है शिक्षा उनका क्या है, अधिकार है। उसके बाद था आवश्यकता है कि व्यक्ति विकास का उद्देश्य करना, व्यक्तिगत विकास का जो है उद्देश्य किया गया समावेशी विद्यालय के द्वारा। ठीक है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य, सामाजिक न्याय जो है का उद्देश्य हुआ आत्मनिर्भरता हुआ। फिर 8वां में सहयोगी वातावरण का निर्माण किया गया और 9 में है समग्र विकास का उद्देश्य ये किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि समावेशी विद्यालय की क्या क्या आवश्यकताएं थी और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि समावेशी विद्यालय विशेष बालकों के लिए एक विशेष शिक्षा उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार हम लोग समावेशी विद्यालय का जो है आधुनिक युग में किस प्रकार की भूमिका रहा, इस पे हम लोग आज बात किए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है आधुनिक युग में समावेशी विद्यालय का क्या भूमिका रहा इसको समझ में आ गया। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।